अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अली। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स नंबर। मैथ्स नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मैथ्स नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद अगर आप किसी को बता रहे हैं तो दूसरे लफ्जों में आप उस आदमी को उस एलिमेंट का मैथ्स नंबर बता रहे हैं। मैथ्स नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियन नंबर बी है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन बी कहते हैं। तो चूंकि मैथ्स नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही की तादाद है, तो मैथ्स नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, जो किसी भी एलिमेंट का वेट होता है वो उसके मैथ्स नंबर की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी है। तो किसी भी एलिमेंट का जो मैस होता है या वेट भी आप इसको कहते हैं, वो उसके मैस नंबर की वजह से ही होता है। मैथ्स नंबर का फार्मूला हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथ्स नंबर बराबर होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। यानी किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद, ये उस एलिमेंट का मैथ्स नंबर कहलाएगी। और इसी से हम किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम उस एलिमेंट के मैथ्स नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, या नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर एक ही बात है, तो किसी भी एलिमेंट के मैथ्स नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर देंगे तो हम उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन की तादाद को कैलकुलेट कर लेंगे। आमतौर पर मैथ्स नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो किसी भी एलिमेंट की सिंबल लिखी जाती है, जैसा कि यहाँ पे जनरल एग्जांपल में x, ये किसी भी एलिमेंट की सिंबल होगी, और उसके नीचे z यानी उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और उसके ऊपर a यानी उस एलिमेंट का मैथ्स नंबर लिखा जाता है। इसी चीज को हम कार्बन पे अप्लाई करके देखते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर या मैथ्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन के नीचे हमने 6 लिखा, क्योंकि इसका जो Z है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। और कार्बन के ऊपर हमने 12 लिखा, क्योंकि इसका A या इसका मैथ्स नंबर जो है वो 12 है। और X की जगह पे हमने C यानी कार्बन की सिंबल लिखी। तो इस तरह कार्बन में जो प्रोटॉन की तादाद है वो 6 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 है, जैसा कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। और मैथ्स नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ये 12 आंसर आता है। तो इस हिसाब से कार्बन का मैथ्स नंबर जो है वो 12 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम मैथ्स नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, क्योंकि कार्बन का मैथ्स नंबर 12 माइनस इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 आंसर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। स्टूडेंट, मैथ्स नंबर जो है ये दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर क्या है जी? किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस of one atom of a particular element is called atomic number of that एलिमेंट। यानी जिस भी एलिमेंट के एक एटम में प्रोटॉन की तादाद आप बता रहे हैं, आप उसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता रहे हैं। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की पहचान है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक नंबर से ही पहचानते हैं। और याद रखिएगा, कभी भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। स्टूडेंट, चूंकि एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल कैसे होता है? तीन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होगी, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि हर एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद आपस में बराबर होती है, तो एटॉमिक नंबर को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। और स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर की तरतीब से ही एलिमेंट को अरेंज किया गया है। हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन periodic table in the sequence of atomic number, 80 for atomic number। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की तरतीब से ही अरेंज किया गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इसका मतलब है कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन की सिंबल H हमने लिखी, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जो है वो 1 है। इसका मतलब है इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट,
अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो बेसिकली हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये पॉसिबल है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं, जबकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होते। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज के टॉपिक्स एटॉमिक नंबर और मास नंबर की समझ आई होगी। एक दफा हम इसका खुलासा बयान कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद है, जबकि मास नंबर किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद है। जैसा कि डेफिनेशन से जाहिर है, मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा आएगा। तो अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें एटॉमिक नंबर को तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और एक लाइन में डिफाइन करें मास नंबर को तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। स्टूडेंट, अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर आपको मेरा ये पढ़ाना ठीक लग रहा है और आपको इसकी समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बार बार मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।